So hey friends, how are you all? I hope all of you are doing well. So today we will learn the chapter Arithmetic Progressions. Okay, it's our fifth chapter from our NCERT Mathematics class 10, and today we will try to complete the whole chapter. Although this chapter is very short, we have not to read about it earlier, but today we will read, and it's a very easy chapter. So we will cover it in one shot. Okay, only in 20 to 30 minutes we will finish it. Okay, so let us start the video. Before that, I have a request for you. Please like the video, share the video, and subscribe to our channel Study Place. Okay, so without any further, let's get started. So let's start with the concept of arithmetic progressions. ठीक है, हमने अभी तक नहीं पढ़ा है इसके बारे में बिल्कुल, कि आज हम पढ़ेंगे कि होता क्या है. ओके, an arithmetic progression is a list of numbers in which the difference between any two consecutive term is equal. ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? ये एक ऐसी लिस्ट होती है नंबर्स की जिसमें जो हमारे दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है. ओके, in an AP each term except the first term is obtained by adding a fixed number called the common difference to the preceding term. ठीक है, और कोई भी AP में किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ फर्स्ट नंबर को छोड़ के हम बाकी नंबर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? उसका जो जस्ट पीछे वाला नंबर है उसमें हमें कॉमन डिफरेंस जो होता है जो सारे नंबर्स के बीच इक्वल होता है, हम उस नंबर में वो कॉमन डिफरेंस ऐड करके हम नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो. ठीक है, और जो हमारा AP का जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी हमारे AP का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कैसा हो सकता है? इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल. सो हियर इज एग्जांपल 1. हियर 3, 5, 9 एंड 3, 6, 9 एंड 12. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 3, 6, 9 एंड 12 तीनों के बीच में कितना कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है. ओके, सो इज एन AP, दिस इज एन AP हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर 3 and 3 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ये हमारा एक ऐसा AP है जिसमें कि हमारा फर्स्ट टर्म और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है दोनों क्या है? दोनों ही 3 हैं. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. हियर 7, 3, आई थिंक इट्स 3. No, it's 5. Yes, 7, 5, 3, 1 and minus yes, it's -1, I think. Yes, is an AP whose first term and the common difference are 7 and -2 respectively. ठीक है, तो ये एक हमारा कैसा AP है जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 7 है, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? -2. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज -7 2. Yes, -7, -7 and -7. Here, this is an AP whose first term and the common difference are -7 and 0 respectively. ठीक है, तो ये हमारा एक कैसा AP है? ये हमारा एक ऐसा AP है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? जिसका फर्स्ट टर्म 7 है, -7 है, एंड इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? वो है 0. ठीक है, क्योंकि -7 -7 -7 है तो उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है. ओके, the general form of AP can be written as A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on, where A is the first term and D is the common difference. ठीक है, तो हमारा कोई भी जो AP है उसकी जनरल फॉर्म क्या हो सकती है? A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा A क्या है? A हमारा फर्स्ट टर्म है और D हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. ओके, a given list of numbers that is A1, A2, A3 and so on forms an AP if A k plus 1 minus A k is the same for all values of k. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या है? जैसे कि हमें कोई लिस्ट दी है हमारे APs की जिसमें A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन है. ठीक है, तो उसमें हमारा जैसे कि अगर जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस हो वो अगर हम एक कोई नंबर लें A k +1, ठीक है, और उसमें सब्ट्रैक्ट करें A k. ठीक है, तो हमें क्या मिले? तो हमें सबके बीच में ये डिफरेंस सेम मिले.
ठीक है, मीन्स हमें कॉमन डिफरेंस मिले तो हमारा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारा AP होगा। ओके, सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन AP। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें से हमारे कौन कौन से AP हैं, कौन कौन से नहीं हैं। इफ़ इट फॉर्म्स एन AP देन राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, अगर AP होगा हमारा तो हमें बताने हैं उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, अब जब AP हो हम क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर सबके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो फिर तो AP होगा, और इफ़ नहीं होगा तो क्या होगा, AP नहीं होगा। और जब हमें कॉमन डिफरेंस सबके बीच का सेम मिल जाएगा, मीन्स अगर हमारा वहाँ AP होगा तो हम उसमें जो हमारा टर्म होगा लास्ट टर्म, उसमें हम और जब कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स चेक इट। So, first part of second example is -4, 0, 4, 8 and so on. Okay, so here a2 minus a1 that is 0 minus -4 is 4. Okay, a3 minus a2 that is 4 minus 0 is 4, a4 minus a3 that is 8 minus 4 is 4. Here our common difference is same. Okay, so there is an AP for all n plus 1 minus an is equal to 4 for all values of n. Okay, therefore the given list of number form an AP with being 4 its common difference. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा AP है और AP का हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP आर 8 + 4। अब हम क्या करेंगे, जो हमें आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं वो हम कैसे निकालेंगे, जो हमें यहाँ पे जो हमें लास्ट दिया हुआ है दैट इज़ 8, अगर हम उसमें अपना कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएं तो क्या निकल आएगा, तो हमारा AP निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्या है, यहाँ पे हमारा लास्ट है 8, तो अगर हम उसमें 4 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 12, 12 में 4 ऐड करेंगे 16 एंड 16 में 4 ऐड करेंगे 20। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें इस AP के नेक्स्ट 3 टर्म्स मिल गए। ठीक है, हैंस AP माइनस द AP दैट इज़ -4, 0, 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कैसा है, ये फाइनाइट नहीं है, ये नॉन फाइनाइट है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, या हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है कि यहाँ पे ये एंड कर रहा है। तो ये कैसा है, हम इसमें आगे डॉट 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 लगा देंगे क्योंकि ये AP हमारा क्या होगा, ये कंटिन्यूसली चलता ही जाएगा। ओके, सो सेकंड पार्ट इज़ 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। हेयर a2 minus a1 that is 4 minus 2 is equal to 2, a3 minus a2 that is 8 minus 4 is equal to 4 and a3 minus a2 इज़ नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा a3 माइनस a2 है वो किसके इक्वल नहीं है, वो a2 माइनस a1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा AP नहीं होगा। ओके, so let's see the terminology related to arithmetic progression. An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. ठीक है, हमने ये ऊपर भी पढ़ा था, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें हमें हर नेक्स्ट नंबर तब ऑब्टेन होता है जब हम प्रेसीडिंग नंबर में एक कॉमन जो हमारा डिफरेंस होता है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक कॉमन नंबर को जो हम ऐड कर देते हैं। द फिक्स डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, और ये जो हमारा फिक्स डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। द कॉमन डिफरेंस कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, और हमने ये भी पढ़ा था हमारा कॉमन डिफरेंस कैसा हो सकता है, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP इज A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D एंड सो ऑन। ओके, और फॉर द nth टर्म इट कैन बी रिटन A plus n minus 1 A plus bracket n minus 1 into D. Okay, where A is the first term and D is the common difference. जहाँ पे हमारा A क्या होगा, A हमारा first term होगा and D is the common difference. Okay, type of AP. Let's see the type of AP. AP can be of 2 types. It can be finite or infinite. Okay, so let's see what is finite AP. A finite AP is that have finite number of terms. Okay, so in finite AP there are finite number of terms, means it will start from a particular number and will end at a particular number. Okay, and in infinite AP APs have not finite number of terms, means they can be start from a finite number, they can be start from a particular number but have not have not limited number of terms. Okay, it can be infinite terms. Okay, there is no ending of that AP. Okay,
In an AP, except the first term, all the terms can be obtained by the adding the common difference to the previous term. ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमें जो AP है उसका नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, जो प्रीसीडिंग नंबर है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करके हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा. In an AP, except the last term, all the terms can be obtained by subtracting the common difference from the subsequent terms. ठीक है, और किसी भी AP का हमें फर्स्ट टर्म कैसे मिल, मतलब किसी भी AP का हमें सिर्फ लास्ट टर्म छोड़ के बाकी जो टर्म होंगे वो हमें कैसे मिल जाएंगे, जो उसका सक्सीडिंग नंबर है उसमें से, जो उसका सब्सिक्वेंट नंबर है अगर उसमें से हम कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें उससे प्रीवियस वाला नंबर मिल जाएगा. ठीक है, उस एपी का. ओके, इतनी बात क्लियर हुई. सो लेट्स मूव ऑन एन एग्जाम्पल. सो लेट्स सी व्हाट इज इट. फाइंड द फर्स्ट 4 terms of an AP whose first term is 9 and the common difference is 6. ओके, हमें क्या दे दिया, हमें फर्स्ट टर्म दे दिया एंड कॉमन डिफरेंस दे दिया. हम इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स निकाल सकते हैं. ओके, तो हमसे क्या पूछा, हमसे फर्स्ट 4 टर्म्स पूछे हैं. फर्स्ट 4 में से हमें एक टर्म दे दिया है, मीन्स हमें 3 टर्म्स और फाइंड आउट करने हैं. सो ऑन एडिंग कॉमन डिफरेंस इन द फर्स्ट टर्म वी विल गेट आवर AP. Okay, so we will add it in a sequence. So here A is equal to 9 and D is equal to 6. So A2 will be A plus D, that is 9 plus 6 is equal to 15. And A3 will be A plus 2D, that is 9 plus 2 into 6, that is equal to 9 plus 12 is equal to 21. And A4 will be equal to A plus 3D, that is 9 plus 3 into 6, that is 9 plus 18, that is equal to 27. So the first 4 terms are 9, 15, 21 and 27. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने भले ही अभी अपनी NCERT में नहीं किए हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चंस हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं. ठीक है, जो बड़े बड़े लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें रीजनिंग वगैरह में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं. ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है, कोई टफ चैप्टर नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है. 2-3 फॉर्मूलाज हैं, उनको याद रख के हम इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, और मैं यही कहना चाहूँगी, आप एक बार ये चैप्टर, ये लेक्चर देखने के बाद एक बार अपने NCERT के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा. ठीक है, सो let's see about the nth term of an AP. The nth term, or say an of an AP, is the first term A and the common difference D is given by an is equal to A plus bracket n minus 1 whole multiplied by D. ठीक है, अब ये क्या है, अगर हमें किसी AP का nth टर्म निकालना है, मीन्स n निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे. अब जैसे कि अगर हमें लिमिटेड नंबर है कि हाँ जैसे कि हमें दे दिया, जैसे कि हमें एक नंबर दे दिया. ठीक है, जैसे कि इस AP का हमें ये लास्ट नंबर है 9 है. ठीक है, आपको इसके बाद वाला निकालना है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो हम सिंपली 9 में क्या करेंगे, हम 3 को ऐड करके उसका नेक्स्ट नंबर निकाल देंगे. ठीक है, बट यहाँ पे हमसे क्या कहा है कि कोई भी nth टर्म, मीन्स बहुत दूर भी हो सकता है. मान लीजिए किसी AP का हमसे 100 टर्म पूछ लिया, तो हम क्या यही ऐड करते रहेंगे, उसमें हम ऐड करते जाएंगे, ऐसे तो हमें बहुत टाइम लगेगा. ठीक है, तो उसके लिए हम किस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जहाँ पे A हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म, एंड D हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, और जो n होगा वो हमारा होगा नंबर ऑफ टर्म. ठीक है, मीन्स हमें कौन सा टर्म पूछा गया है. ठीक है, इफ़ हमें 100 टर्म पूछा गया है तो हम n की जगह क्या रखेंगे, 100. ओके, 12 टर्म पूछा गया है तो हम n की जगह रखेंगे 12. ठीक है, एंड सो ऑन, जहाँ भी हमसे पूछा गया है हम n की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे. ओके, हेयर an इज़ कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द AP. ठीक है, तो यहाँ पे हम an को क्या बोलेंगे, an को बोलेंगे हम द जनरल टर्म ऑफ द AP. ओके, सो let's move on. The n term form the end of an AP. ठीक है, the n term form the end of an AP with the last term L and the common difference D is given by L minus bracket n minus 1 whole multiplied by D. Okay, अब ये क्या है, the nth term from the end of an AP. ठीक है, हम किसी भी AP का लास्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हमें तो वो लास्ट टर्म दे दिया जाए. ठीक है, ठीक, द nth टर्म फ्रॉम द एंड of an AP with the last term L and the common difference D is given by L minus bracket n minus 1 D.
ठीक है। तो अगर हमें किसी भी एपी का लास्ट टर्म दे दिया जाए, कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए, हमसे पूछा जाए कि अब इसकी जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एपी है वो 100 पे जाके लास्ट हो रहा है, ठीक है, और हमसे पूछा गया है अब इसका 12th टर्म बताइए, और हमें इसका जो है हमें फर्स्ट वो भी नहीं पता, हमें इसका फर्स्ट टर्म क्या है, हमें लास्ट टर्म बता दिया गया है, ठीक है। तो अब हमें जब लास्ट टर्म बता दिया गया है तो हम उससे उसका 12th टर्म कैसे बताएंगे? अब हम सब्ट्रैक्ट तो नहीं करते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, L माइनस ब्रैकेट n माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई d। तो जहाँ पे हमारा L क्या होगा, L इज़ आवर लास्ट टर्म एंड इज नंबर एंड n इज़ नंबर ऑफ टर्म and d is the common difference. Okay, so on applying this formula we will get the answer. So let's see an example. Find the 12th term of the AP 5, 9, 13. ठीक है, अब हमें ये AP दे दिया गया, अब हम हमें क्या करना है, इसका 12th टर्म बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो हम देख लें हमारा A क्या है, मीन्स हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 9 माइनस 5 दैट इज़ 4 एंड n इज इक्वल टू 12, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हम कौन सा हमसे टर्म पूछा गया है, 12th टर्म पूछा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस हमें पता लगाया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई d, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 12th टर्म होगा, क्या हो जाएगा, अगर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा 12th टर्म जो होगा वो निकल के आएगा 49। ओके, सो हियर इज आवर सॉल्यूशन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, सो लेट्स सी द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है। अगर हमें किसी ए पी में बहुत सारे टर्म दे दिए, फॉर लेट्स सी अगर हमारे पास किसी ए पी में 4 या 5 टर्म हैं, तो अगर हमसे उस ए पी का सम पूछा गया है तो नॉर्मली हम ऐड करके बता सकते हैं। बट अगर किसी हमारे ए पी में बहुत सारे टर्म दे दिए हैं, फॉर एग्जांपल 50 टर्म्स और 100 टर्म और 75 टर्म्स और 22 टर्म्स, अगर हमें इतने सारे टर्म्स दे दिए तो हम सारे को ऐड करने में जो हमारा टाइम होगा बहुत वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो यूज़ करेंगे हम, ठीक है। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन ए पी इज़ गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस a होल मल्टीप्लाइड बाई d। ओके, अब ये क्या है, ये एक सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं। अगर हमें क्या दे दिया, अगर हमें a दे दिया है, d दे दिया है, और हमसे क्या पूछा है, हमें nth टर्म का सम पूछा है, तो हम क्या रखेंगे, हम a की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे, और हमें मिल जाएगा nth टर्म का सम। ओके, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा। एक और फॉर्मूला है, इफ़ देयर आर ओनली n टर्म्स इन AP। अब ये जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, ये तो हम जो है वो इनफाइनाइट वाले में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो इनफाइनाइट AP है। जो हमारा सेकंड फॉर्मूला उसे हम फाइनाइट AP में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें लास्ट टर्म हमारा पता हो, ठीक है, जहाँ पे हमारा लास्ट टर्म पता हो। ऊपर वाला फॉर्मूला हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ हमें लास्ट टर्म नहीं पता होगा, बट नीचे वाला फॉर्मूला हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ हमें लास्ट टर्म पता होगा। सो इफ़ देयर आर ओनली n टर्म्स इन द AP देन Sn मीन्स जो हमारा सम ऑफ n टर्म होगा दैट विल बी इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है। तो यहाँ पे a हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म, एंड l इज इक्वल टू लास्ट टर्म, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूला में हम सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर हमारे फाइनाइट AP है तो हमें क्या मिल जाएगी, जो उसके nth टर्म होगा उसका सम मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल। ये यहाँ पे मैंने सर्कल करके साइड में इसको इसलिए लिखा है क्योंकि सर्कल जहाँ पे मैंने किया है वहाँ पे ना थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई है, PDF में थोड़ी मिस्टेक्स हैं, सो मैंने इसको यहाँ करेक्शन करके यहाँ लिख दिया है रेड से। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + 10 + 18 प्लस डॉट डॉट प्लस 802। अब ये हमारा कैसा है, ये हमारा फाइनाइट AP है, हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, हमें लास्ट टर्म भी पता है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम इसमें अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो हम इसमें से कौन से दोनों भी कर सकते हैं, दोनों में से हम इसमें से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स देख लेते हैं। लेट द n नंबर इन द सीरीज़। हाँ, पहले तो हमें ये निकालना है कि हमारी सीरीज़ में नंबर कितने हैं, ठीक है। इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फाइनाइट वाला। हम क्यों नॉन फाइनाइट वाला हम क्यों इनफाइनाइट वाला लगाएं जब हमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म पता है, ठीक है। हम क्यों लगाएं इनफाइनाइट वाला जब हमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म पता है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट हमें यहाँ क्या दिया है, हमें यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए हैं कि हमारे AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इन आवर AP।
सो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। हम क्या निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। ठीक है, कौन से फॉर्मूला से, ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन होल मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, इससे हम एन निकाल लेंगे। तो हमारा एन कितना है, 101। ठीक है, अब हमें सम निकालना है, तो सम क्या करेंगे, हम सेकंड वाले फॉर्मूला से निकाल देंगे, इट इज़ एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल। ओके, तो इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, एल की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40,602. Okay, I hope you will understand it and that is the properties of arithmetic progression. ठीक है, ये हम लोगों के एनसीईआरटी में नहीं है एंड अर्थमेटिक मीन भी हम लोगों के एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, पीडीएफ थोड़ा पुराना है ये, तो शायद उस टाइम में ये होगा, बट अब हमारी एनसीईआरटी से ये आउट हो चुका है। जो इस साल न्यू प्रिंट है एनसीईआरटी में, उसमें ये कहीं नहीं है, मैंने चेक कर लिया है, एनसीईआरटी मेरे सामने है इस टाइम, उसमें कहीं भी नहीं है, मैंने पूरी तरह अच्छे से चेक कर लिया है। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। If a constant term is added or subtracted or multiplied to each term of an AP, then the resulting sequence is also AP. ठीक है, अगर हमारे जो AP है, ठीक है, AP के ईच टर्म से अगर हम कोई भी कांस्टेंट ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म से AP के, तो हमारा रिजल्टिंग जो AP होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, If each term of an AP is divided by a non-zero constant, then the resulting sequence is also an AP. और हमारा जो AP होगा, अगर हम उसकी each term को किसी एक constant non-zero constant नंबर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा AP क्या रहेगा, तो भी हमारा AP सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्थमेटिक मीन फॉर एनी टू नंबर्स A and B. ठीक है, किसी भी दो नंबर A and B के लिए we can insert a number A between them such that A एंड कैपिटल ए बी इज़ एन ए पी। ठीक है, कोई भी दो नंबर ए बी, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें एक कैपिटल ए मीन्स एक नंबर ए हम उसके बीच में डाल सकते हैं, जिससे कि हमारा जो ए कैपिटल ए और बी जो हमारे क्या होंगे वो ए पी के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, सच अ नंबर दैट इज़ ए इज़ कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, और जो ए होगा वो उसका क्या कहला जाएगा, वो कहलाएगा उसका अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स ए एंड बी एंड इट्स गिवन बाय ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, ये सिंपल है। अगर हम देखा जाए, हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था कि अगर हमें दो रैशनल नंबर के बीच में अगर कोई हमें अगर हमें दो रैशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर डालना है तो हम क्या करते थे, दोनों के सम को 2 से डिवाइड कर देते थे, दैट इज़ उनका मीन निकाल देते थे। ठीक है, तो वो क्या होता था, वो दो नंबर के बीच में हमारा नंबर आ जाता था, है ना। तो उनके तीनों के बीच में जो होता था डिफरेंस वो क्या होता था, सेम होता था, मीन्स वो एक एपी के फॉर्म में होता था। ठीक है, तो वो चीज़ हमें पहले नहीं पता है, बट हमें पता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, उसी हम तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन्स अगर हमें कोई भी दो नंबर्स के बीच में अगर कोई हमें एक और नंबर डालना है सच दैट कि वो एपी के फॉर्म में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उनका अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे, किसका, नंबर ए एंड नंबर बी का। ओके, For any two given numbers A and B, we can insert many numbers between them as we want, such the resulting sequence becomes an AP. ठीक है, जैसे कि हम कोई भी रैशनल नंबर के बीच इन्फाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, सिमिलरली हम किसी भी दो नंबर्स के बीच इन्फाइनाइट नंबर डाल सकते हैं और वो AP की फॉर्म में हो। ओके, लेट A1, A2 AN be n terms between A and B such that A1, A2 and so on B is an AP. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें सिमिलरली वही चीज़ दी है, अगर हमारे ए बी दो नंबर हैं उनके बीच में हम इन्फाइनाइट नंबर डाल सकते हो, वो कैसे हो, किस फॉर्म में हो, वो हो हमारे ए पी की फॉर्म में। कैसे निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन से। ओके, हेयर कॉमन डिफरेंस डी इज़ गिवन बाय द b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ पे हमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 वाले फॉर्मूला से। ओके, सो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे रिलेटेड भी, कोई बात नहीं, हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन पढ़ने में क्या जा रहा है, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं होता। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन -2 and 18 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें -2 and 18 के बीच में 3 ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं जिससे कि वो सब क्या हो, ये सारे हमारे AP के फॉर्म में हो जाएं। So let's see the solution. Let A1, A2 and A3 be the 3 numbers between -2 and 18 such that 2, A1, A2, A3 and 18 are in AP.
ठीक है, हमें क्या करना है, जो हमारे -2 हैं एंड 18 है उनको हमें किस फॉर्म में रखना है कि जो A1 A2 और A3 जब उनके बीच में डाले जाए तो वो किस फॉर्म में हो जाए, AP के फॉर्म में हो जाए। हेयर A इज इक्वल टू -2, B इज इक्वल टू 18 है एंड N इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ टर्म टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 हैं, हम बीच में 3 और ऐड करने हैं। ओके, देयरफॉर 18 इज इक्वल टू -2 प्लस 5 - 1 D। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम D निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कौन से फॉर्मूला से, जहाँ हमें लास्ट टर्म पता होता है और उससे हम क्या निकालते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो निकालते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, D निकाल सकते हैं। ओके, सो आवर D विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा A है उसमें हम D प्लस करके सेकंड टर्म निकाल लेंगे, फिर A में 2D प्लस करके हम थर्ड टर्म निकाल लेंगे, A में 3D प्लस करके हम फोर्थ टर्म निकाल लेंगे और फिफ्थ टर्म हमें पता है। हैंस द रिक्वायर्ड 3 नंबर्स बिटवीन -2 एंड 18 आर 3, 8 एंड 13। ओके, इतनी बात समझ में आई सभी को। सो विद दिस we have completed the whole chapter. If you have any query, then you can mention in the comment section and also tell me that how you like the video. If I have to improve something, then also tell me in the comment section. And don't forget to hit the like button and share the video and subscribe the channel. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind. Vande Mataram.